मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों आज बात करूंगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं मीन राशि में 31 मार्च से 24 मार्च तक वह उच्च की स्थिति में रहेंगे और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए पंचम भाव में यह उच्च का योग बन रहा है। मित्रों आप इसको वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न दोनों के अनुसार देख सकते हैं। किसी भी राशि के जातक हों और वह वृश्चिक लग्न के अनुसार भी इसको देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यह है ही है। मित्रों यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों शुक्र 31 मार्च को उच्च के होकर के आपके पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं और थंबनेल आपने देखा वृश्चिक राशि के सम्मान में सूर्य शुक्र उतरे मैदान में, यह थंबनेल लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि के सम्मान में सूर्य शुक्र उतरे मैदान में। यह मैदान में कैसे उतरे हैं? सूर्य और साथ में शुक्र भी वो फोकस रहेगा। मित्रों सबसे पहले आपको इसके शुभ फल अच्छे परिणामों की बात बताता हूं, क्योंकि वृश्चिक राशि पिछले 2 वर्ष से शनि की ढैया से भी पीड़ित चल रही है। तो यह 25 दिन शुक्र का मीन राशि में गोचर उच्च का होना यह आपके लिए सोने में सुहागा होने वाला है। इससे क्या होगा? सबसे पहले पंचम भाव में जहां पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं उसी की बात करता हूं। यह भाव आपके उच्च शिक्षा का है। उच्च शिक्षा में आपके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। उच्च शिक्षा के संस्थान में यदि आप एडमिशन लेने वाले हैं तो एडमिशन अच्छे हायर एजुकेशन के संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में आपका होने वाला है। और यदि आप उच्च शिक्षा पास आउट करने वाले हैं, अच्छे मार्क्स के साथ, मेरिट के साथ आप उच्च शिक्षा पास आउट करने वाले हैं और आप संतान वाले हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक, तो उनके लिए संतान के लिए बहुत शुभ समाचार उनको मिलने वाला है। संतान की कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई डिप्रेशन तनाव संतान की तरफ से रहने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के आपको बहुत अच्छी यात्राएं कराएंगे, उन यात्राओं से आपको सफलता मिलेगी। अर्थात आप नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए जो भी यात्रा करेंगे वह यात्रा आपकी सफल रहने वाली है इन 25 दिनों में। और इन 25 दिनों में उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। पहले तो काम हो जाएगा इन 25 दिनों में। वह काम जिस काम के लिए आपने यात्रा करी है, यदि काम नहीं हो पाया तो जल्दी ही शीघ्र ही भविष्य में उसका सकारात्मक अफर्मेटिव रिजल्ट आपको जरूर अवश्य ही मिलेगा। और इसके अलावा चतुर्थ भाव में आपकी सस योग निर्माण हो रहा है। सस योग के साथ क्योंकि शनि आपके तृतीयेश और चतुर्थेश दोनों हैं, केंद्र में चतुर्थ भाव में सस योग निर्माण करने से इसी बीच जब शुक्र उच्च के हुए हैं तो शनि और मंगल की युति आपको नुकसान देने वाली नहीं है, क्योंकि मंगल भी अपने प्रिय गुरु के घर जाने के लिए लालायित हैं और वहां जाकर के वह अच्छे शुभ परिणाम ही आपको देने वाले हैं। साथ में जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी होने वाली है वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और प्राथमिक शिक्षा में आकर्षण रहेगा शुक्र के कारण। शुक्र आकर्षण के प्रतीक हैं, आकर्षण के कारक हैं। तो जो भी कार्य आप करेंगे, अर्थात प्राथमिक शिक्षा आप अपने टीचर्स को, अपने ट्यूटर्स को, सबको आप प्रभावित करेंगे अपने आकर्षण के बल पर। आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाणी और
वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर आपको यह सब सफलता मिलने वाली है। और शुक्र जो है आपके सप्तम भाव के कारक भी हैं, सप्तम भाव के ग्रह भी हैं, वह उनकी राशि है वृषभ राशि, और पंचम में वो विराजमान है उच्च होकर के, अर्थात जो पार्टनरशिप वाले कार्य हैं उनमें आपका विशेष आकर्षण रहेगा। यदि पार्टनरशिप आज तक नहीं चल पा रही थी तो शुक्र के उच्च होने पर 25 दिन के लिए, जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं पार्टनरशिप, इस बीच में यदि आप कोई पार्टनरशिप वाला कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप इस बीच में आरंभ करने से बहुत अच्छी आपकी चलने वाली है। उसके सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, परिणाम अच्छे, सुखद, शुभ समाचार, उसके रिजल्ट आपको बहुत सकारात्मक मिलने वाले हैं। साथ में यह भाव आपका पति पत्नी का भाव भी है, पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और यदि आप विवाह योग्य हैं, आप लड़का लड़की मेल फीमेल जो भी हैं, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक, इस बीच में यह 25 दिन का अवसर है। इस बीच में आपकी विवाह की कहीं न कहीं बातचीत आरंभ हो सकती है, और जब बात आरंभ होगी तो वह परिणाम तक, गोल तक पहुंचेगी और वह बात आपकी पक्की हो जाएगी। और यदि पार्टनरशिप की बात, वह भी लाइफ पार्टनर होते हैं। जब दाम्पत्य सूत्र में, विवाह बंधन में बंधते हैं तो वह भी चिर स्थायी होने वाला है। विवाह संबंध वह बीच में, उसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है, कोई रुकावट आने वाली नहीं है, और कोई उसमें अलगाव जैसी कोई खटास, कोई बुरी बातें होने वाली नहीं है। उसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि के जातकों के स्वामी होते हैं। और वैसे ही यह यात्रा जो मैंने पहले बताया था, आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होंगी इस बीच में। वह यात्रा आपकी विवाह के पर्पज से भी हो सकती है, कहीं विवाह की शादी की बात पक्की करनी है, या विवाह करना है, विवाह के लिए आपने जो भी सामान है वह खरीदना है, कहीं बुकिंग करनी है, कहीं बैंकेट हॉल बुक करना है, कहीं होटल बुक करना है, तो वह सब सकारात्मक होने वाला है। और यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से आपका घर परिवार, आपका जीवन आजीविका चलती है, तो शेयर मार्केट में इन 25 दिनों में आपका कार्य बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा ही नहीं होगा, बल्कि इन 25 दिनों में उसकी नींव रखी जाएगी। इसके बाद उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए कदम आपके कोई पीछे रोक नहीं सकता है। अब बात करता हूं, आपके भौतिक सुख संसाधन बहुत अच्छे होने वाले हैं। शश योग चतुर्थ भाव में होने के कारण घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन, मकान, जमीन जायदाद, इसकी कोई कमी रहने वाली नहीं है। लविश लाइफ अर्थात उच्च जीवन आपका आज के भौतिक युग में भाग दौड़, चमक दमक, चकाचौंध की जिंदगी में आपके भौतिक संसाधन, घोड़ा गाड़ी, यह सब आपके उनका निर्माण का, उनको खरीदने का, उन पर इन्वेस्टमेंट करने का यह समय उचित समय है। इसमें कोई न कोई आपके शुभ कार्य इस प्रकार के भौतिक जगत की भौतिक दौड़ धूप में यह सब आपके लिए संभव होने वाले हैं। अब मित्रों, एक बात आपको और बताता हूं चतुर्थ भाव से संबंधित। यदि आपकी माताजी वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में आपको माताजी का वात्सल्य प्रेम मिलेगा और आपको माताजी की सेवा शुश्रूषा करने का शुभ अवसर भी प्राप्त इस 25 दिनों में होने वाला है। क्योंकि माँ का जो वात्सल्य प्रेम है, माँ ममता की मूर्ति है, उससे आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद माता जी का इन 25 दिनों में मिलने वाला है, जिससे आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को आगे चूमने वाले हैं। और दशम भाव की बात करता हूं। दशम भाव में जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य शुक्र उतरे मैदान में। शुक्र की तो यह मैंने सब बात बता दी। अब सूर्य की बात बताता हूं। सूर्य कैसे आपकी रक्षा, सुरक्षा और आपकी
पदोन्नति पद प्रतिष्ठा के लिए कैसे आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आए हैं, वह दशम कर्म भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में विराजमान हैं और उच्च के शुक्र हैं, तो सूर्य भी उच्चाभिलाषी इस समय हैं और वह भी उच्च राशि अर्थात मेष राशि की तरफ जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बाध्य हैं और अग्रसर हैं। तीव्र गति से वह अपनी उच्च राशि मेष राशि की तरफ जा रहे हैं, तो उच्चाभिलाषी होकर के वह भी आपको पंचम भाव में आपके कर्म भाव के फल दे रहे हैं। अर्थात कर्म भाव आपकी नौकरी यदि है तो उसमें पदोन्नति अर्थात प्रमोशन होने वाला है। यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी आपको मिलने वाली है। और यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, पार्टनरशिप के जो दोस्त हैं, साझेदार हैं, वह भी आपकी बात को मानने वाले हैं, आप उनकी बात को मानने वाले हैं। पार्टनरशिप में आप मिलजुल करके बड़े बड़े निर्णय करके अपने पक्ष में उन बातों को, उन कार्यों को ला सकते हैं। और दशम भाव आपके बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा को देने वाला इस 25 दिन में बनने वाला है। अर्थात आपकी जो लविश लाइफ है, अर्थात उच्च जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार नहीं, उच्च जीवन ऊंचा विचार, यह आपके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो सूर्य और शुक्र उतर करके मैदान में आए हैं। और एकादश भाव में जब सूर्य और शुक्र दोनों उच्च कैसी स्थिति, शुक्र तो उच्च ही हैं और सूर्य भी उच्चाभिलाषी हैं, उच्च की तरफ गतिमान हैं, तब केतु एकादश भाव में आपकी राशि स्वामी मंगल की तरह विद्यमान हैं और वहां पर वह कुछ व्यवहार करके आपको लाभ देने वाले हैं। जबकि लाभेश आपके बुध महाराज और गुरु षष्ठम भाव में हैं, तो यह लाभ में आपको नुकसान न पहुंचे, इसलिए गुरु जहां आपके द्वितीय भाव के वाणी भाव के स्वामी हैं, वहीं बुध वाणी भाव के स्वामी होते हुए भी, वह वाणी के कारक होते हुए भी वह लाभेश हैं, दोनों छठे भाव में विराजमान हैं। यह आपके लिए एक नकारात्मक पॉइंट है, तो आप वाणी पर संयम रखें और कोई भी बात बोलें, कोई भी विचार रखें, उसको संयम के साथ प्रेषित करें। और यह तब आपके लिए यह उक्ति चरितार्थ होगी, सकारात्मक होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के सम्मान में सूर्य शुक्र उतरे मैदान में। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।